अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सहरी वगैरह जी अब हमने कर ली है और अभी जो बज रहे हैं वो सुबह के 7 बज रहे हैं और आज मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ सहरी करके, नमाज़ पढ़ के। तो बस बच्चों के स्कूल का टाइम इसी इस तरह है कि जो है वो सोने का टाइम ही नहीं मुझे मिलता। तो यहाँ मैं दरवाज़ा खोल रही थी और दरवाज़ा अंदर से जो था वो लॉक था। तो मैंने सोचा चलो जल्दी से नीचे आकर बच्चों का पहले मैं लंच वगैरह तैयार कर दूँ, क्योंकि बड़े वाले जो 2 बच्चे हैं उनका रोज़ा होता है और जो जो छोटे हैं बच्चियाँ उनका नहीं होता। तो मैंने सोचा कि मानो और आनिया का मैं जो है ब्रेकफास्ट तैयार कर दूँ और साथ ही मैंने लॉन्ड्री के बैग्स बना के रखे थे, वो भी मैंने आज भिजवाने थे। तो 2-3 काम पेंडिंग में ऐसे थे जो मैंने आज करने थे, तो मैंने कहा बस मैं इनको भेज कर जो है वो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो सहरी वगैरह के बाद जब दोबारा किचन में मैं आई तो फिर से जो है वो खलारा मच गया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप काम करते हो तो चीज़ें यहाँ से वहाँ फिर से हो जाती हैं, क्योंकि मैं सहरी में सारा किचन जो है वो समेट के जाती हूँ और उसके बाद फिर दोबारा से आना, लंच बनाना बच्चों का, उनको भेजना करना, तो फिर किचन थोड़ा सा मैसी हो जाता है। तो यहाँ मैं महानूर को दे रही थी ब्रेड और रानिया को दे रही थी दूध, क्योंकि वो दूध पीती है हॉर्लिक्स वाला और मानो नाश्ता माशाल्लाह से आराम से कर लेती है। तो यहाँ मैं मानो के लिए 2 जो है वो ब्रेड को टोस्ट कर रही थी और फिर बस इनको नाश्ता वाश्ता करवाया, ये चले गए स्कूल। फिर मैं आके थोड़ा सो गई थी और सोने के बाद जो है फिर मैं उठी। सबसे पहले मैंने फ्रूट चाट बनाया। फ्रूट चाट में जो है वो मैं चाट मसाला थोड़ा सा डालती हूँ, चीनी डालती हूँ और टैंग का एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जैसे कि अगर आप जैसे माल्टो का मौसम ना हो तो फिर हम इस तरह कर सकते हैं कि टैंग के 2-3 चम्मच लेकर उसको जो है पानी में घोल लेते हैं, तो फिर वो आप आराम से डालो, आराम से जो है आपका अच्छा सा एक टेस्ट आ जाएगा आपके फ्रूट चाट के अंदर। बहुत मज़ा आता है, यानी कि एक जूसी जूसी सा फ्रूट चाट होता है। तो यहाँ पर मैं यही कर रही हूँ। बस यहाँ पर मैं 3 चम्मच लूँगी टैंक के, उसको पानी में जो है वो मिक्स करके और इसमें डाल दूँगी और उसके बाद ठंडा करने फ्रिज में रख दूँगी। फिर बाकी ये काम जो होते हैं फिर मैं बाद में आराम आराम से करती हूँ, क्योंकि अभी जो है कुछ सामान वगैरह मैंने ख़रीदना है बाहर से, क्योंकि जो है ना मैंने कुछ सामान शबान में ही ख़रीद लिया था बच्चों का, शॉपिंग वगैरह जो भी थी। अब थोड़ा सा रह गया है जो कि मैंने अभी लेनी है। और बाज़ार में इतना ज़्यादा रश है कि दिन को तो आप सोच भी नहीं सकते हो निकलने का कि हम कैसे निकलें। लेकिन अब ये है कि काफ़ी सोच के बाद अब मुझे ये था कि रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे चलना चाहिए, जाना चाहिए। तो एक आध चक्कर मार्केट का भी लगाएंगे। वहाँ से मैंने रानिया के और रूहान के सबसे छोटे वाले बेटे के जूते लेने हैं, शूज़ वगैरह कुछ इस तरह लेना था मैंने। तो मैंने कहा चलो एक आध चक्कर हम भी मार्केट का लगाएंगे। वैसे मेरा कोई ख़ास काम नहीं था, बस फ्रूट चाट को मैंने रेडी करके रख दिया था फ्रिज में रैप करके। और यहाँ पर मैंने पकौड़ों का जो है वो मसाला भी तैयार करना शुरू कर दिया था। साथ में चने उबाले थे और स्पैगेटी बना रही थी मैं बच्चों के लिए। तो चिकन मैंने कल बॉईल करके रखा था, तो काफ़ी आसानी हो गई इससे। जो आप आराम से कोई सैंडविच बना लो, कोई स्पैगेटी वगैरह में डाल दो, फटाफट से बन जाते हैं आराम से। तो ये एक बेस्ट आइडिया है, यानी कि आपको चिकन की कोई भी चीज़ बनानी हो तो आप बोनलेस चिकन को बॉईल करके रख दो और फिर निकाल के आराम से कुछ भी बना लो। साथ मैंने समोसे भी कीमे वाले निकाल लिए थे फ्राई करने के लिए। तो बस साथ साथ जो है अभी सारे काम मेरे स्टार्ट हो गए थे। और यहाँ पर जो है मैंने पकौड़ों का मसाला तैयार करना था और स्पैगेटी को मैंने बॉईल करना था। स्पैगेटी बॉईल होने के बाद जो है वो बस मैंने चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका निकाला है, लहसुन का थोड़ा सा तड़का दिया है मैंने। साथ चने भी उबल रहे हैं। चने प्रेशर कुकर में अच्छे उबल जाते हैं, लेकिन ये है कि अब मैंने देगची में उबालना शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने रात में भिगो के रखे थे। और यहाँ पर मैंने पकौड़ों का सब जो है मिक्सचर तैयार कर दिया है। बस ये अब थोड़ा सा सौते होगा तो मैं इसमें ये श्रेड की हुई चिकन डाल दूँगी। और मेरे बच्चे बहुत सिंपल से खाते हैं, यानी कि कुछ भी उसमें नहीं डालते। तो मैंने सिर्फ चिकन और स्पैगेटी, यानी कि मैंने जो ली है छोटी वाली जो एल्बो वाली होती है ना, वो ली है। तो सिंपल तरीके से मैंने इसको बना दिया है। और साथ में जो है हमारी दोनों चीज़ें भी तैयार हो गई हैं।
साथ साथ अफ्तारी जो है मेरी रेडी हो गई थी। और जी अब है सुकून का टाइम, क्योंकि अफ्तारी वगैरह हमने कर ली थी और अब मैं चाय पी रही हूँ। चाय पीने के बाद मैंने किचन को पूरा अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि किचन की हालत अब आप देख सकते हो कि अफ्तारी बनाने के बाद मेरे किचन की क्या हालत हो जाती है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों की किचन की भी कंडीशन इसी तरह होती है। खैर बहुत साफ़ कर कर के मैं जो है वो बनाती हूँ, लेकिन फिर भी भाई एन टाइम पर एन वक्त पर यही होता है। तो रियलिटी है, वो भी दिखानी चाहिए। साफ़ सुथरा किचन तो जो है वो हम दिखाई देते हैं, लेकिन इस तरह भी किचन होता है। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। इसके बाद जो है किचन हमारा क्लीन हो गया था। मैंने चुटकी बजाई और हमारा किचन अच्छे से क्लीन हो गया। काश ऐसा होता तो क्या ही बात थी। बस ये किचन क्लीन करने के बाद मैं थोड़ा सो गई थी 1 घंटा, और अब मैं आई हूँ रूम में। तो मैं यहाँ पर मैं बच्चियों को होमवर्क करवा रही थी, क्योंकि ये भी एक आपका काम है, ये भी करना है। तो बस साथ में जो है इनका होमवर्क वगैरह भी हो रहा था। और टमाटो बहुत ज़्यादा आ गए थे, तो फिर मैंने कहा ये फ्रिज में रखूँगी तो ख़राब हो जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चले इनको जो है वो मैं ब्लेंडर में अच्छी तरीके से जो है वो पीस पास कर फिर मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में, ताकि जब मुझे ज़रूरत हो तो मैं निकाल लूँ। और अगर मैं इस तरह रख देती तो ये कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाने थे, क्योंकि बिल्कुल पके हुए टमाटर थे। और आज मैंने बनाया था कस्टर्ड ट्राइफल। बहुत दिल कर रहा था, क्योंकि तकरीबन 1 वीक पहले बनाया था। तो फिर मैंने कहा चलो आज फिर से बना लेते हैं, क्योंकि रात को जो है ना खाने वगैरह के बाद बड़ी क्रेविंग होती है कि कोई ऐसी चीज़ हो कि ठंडी ठंडी खाएं तो मज़ा आए। और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, क्योंकि अभी बच्चों की जो है वो वीकेंड आया हुआ है, सैटरडे संडे। तो मैंने कहा चलो, बच्चे भी थोड़ा लेट नाइट जागते हैं, वैसे तो वो सो जाते हैं, लेकिन फिर सैटरडे संडे तो फिर थोड़ा सा जागते हैं, तो फिर खाना पीना चलता रहता है। साथ मैंने बच्चों को बस खाना वगैरह खिलाकर और कस्टर्ड दे दिया था, और अब मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने आई हूँ। और साथ ही जो है वो मैंने मशीन में लोड भी डाला हुआ था, वो भी हो गया था, और अभी मैंने दूसरा एक लोड डालना था। तो इस मशीन से बहुत आसानी है, बहुत आसानी है। मैं तो कहती हूँ कि ज़िंदगी बल्कि आसान हो जाती है बंदे की। मज़े से आपने कपड़े डाल दिए, टाइम सेट कर दिया, और आप अपना कोई भी काम करें, और साथ में जो है आपके कपड़े वॉश हो जाते हैं। बस मैं सहरी से पहले लगा देती हूँ, तकरीबन मैं 1-1:30 बजे 2 बजे लगा देती हूँ, और सहरी के बाद फिर आकर मैं कपड़े गैलरी में जो है वो हैंग कर देती हूँ। बहुत आसानी हो जाती है। बस साथ में जो है मेरा दूसरा लोड पड़ा है, वो भी मैं भी डाल दूँगी, और उसके बाद मेरा कोई भी काम होगा तो वो मैं कर लूँगी, क्योंकि सहरी में हम सोते नहीं हैं। और सहरी करके नमाज़ पढ़ के फिर 1 घंटा सो जाती हूँ, फिर बच्चों को स्कूल वगैरह भेजती हूँ, फिर उठती हूँ। फिर उसके बाद जो है ज़ोहर की नमाज़ के साथ जो है मैं उठ जाती हूँ, कि बच्चे भी आ जाते हैं, फिर उनको भी नाश्ता वगैरह, जो छोटे बच्चे जाते हैं उनको भी देना होता है। और ये सामने हमारे जिम बना हुआ है, बहुत ही रौनक होती है यहाँ पर, बहुत मज़ा आता है देखकर। और काफ़ी देर तक जो है यहाँ पर जिम शिम लोग कर रहे होते हैं, और हम उनको देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि हम भी जिम जाएं और जिम करें। तो उनको देख कर दिल। अच्छा जी, ये फ्रूट चाट पड़ी हुई थी और क्रीम वाली, ये तो मैं दिखाना भी भूल गई और खाना भी भूल गई थी। तो अब मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बड़ी रातों में हमारे लिए भी दुआ करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।